वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 16वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वृत्रसमद, छंद है जगति और देवता हैं इंद्र। प्रस्तुत मंत्र का प्रतिपाद्य है सर्वभावेन शक्तिमान इंद्र से सोमपान का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषा ते वज्र उत ते वृषारथो वृषणा हरि वृषभाण्ययुधा वृष्णामदस्य वृषभत्वमेष इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्नहि। इस छठे मंत्र का प्रतिपाद्य है कि इंद्र स्वयं सर्वशक्ति संपन्न है, उसका समस्त परिवेश शक्ति परिपूरित है, उसके अश्व, उसके अश्व वज्र सभी सशक्त अमोघ हैं और वह इंद्र सोमपान का अधिकारी है, क्योंकि सोम शक्ति पर उसका पूर्ण स्वामित्व है। हम सब उसको सोमपान से तृप्त करेंगे। इंद्र का और सोम का बड़ा संबंध है, तो वही इस सोम को हम मात्र हिमालय के 12,000 फीट ऊंची चोटियों पर ही पाने वाले उस विशिष्ट वनस्पति से ही बिल्कुल न जोड़ें, क्योंकि उससे अगर हम संयुक्त करेंगे तब फिर संगति नहीं बैठ पावेगी। तो सोम को हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ें, जिसका स्वामित्व इंद्र में है। ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक को है। शक्तिमान भी तभी पूज्य है जब उसमें शक्ति रहती है। शिव से जब शक्ति हट जाती है तो शव हो जाता है। तो इसलिए शक्ति की उपासना अलग से भी की जाती है। नवरात्र उसका उदाहरण है। तो शक्तिमान इसीलिए महान है कि उसमें शक्ति है। तो इस प्रकार से सोम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, शक्ति है। शक्ति जो है वह वितरित है, चारों ओर है। भावना में भी शक्ति है, विचारणा में भी शक्ति है, पदार्थ में भी शक्ति है। तो जो समर्पण किया जाए उस परमात्मा को भोज्य पदार्थ के रूप में, वह सात्विक हो, सोमवत पौष्टिक हो, क्योंकि वही प्रसाद बन जाता है और उसी को जो उपासक है सेवन करता है। तो आहार का, चाहे मानसिक आहार हो, बुद्धि का आहार हो, विचार का आहार हो, चाहे भौतिक मुख से लिए जाने वाला आहार हो, पेय हो, वो सब सात्विक होना चाहिए, सोमवत होना चाहिए। क्योंकि जो हम आहार करते हैं उसके ऊपरी बाह्य स्थूल रूप से तो धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि, लेकिन उसके सूक्ष्म अंश से मन बनता है। तो मन का बड़ा महत्व है। मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो
मन बिगड़ गया तो तन बिगड़ जाएगा। पहले मन अस्वस्थ होता है तब तन अस्वस्थ होता है। तो इसलिए मन को बहुत महत्व देना चाहिए और मन का निर्माण होता है आहार के सूक्ष्म अंश से, इसलिए आहार बड़ा पवित्र होना चाहिए। सोम को इसीलिए बड़ा महत्व दिया जाता है क्योंकि सात्विक है, पौष्टिक है। आहार के विषय में एक अन्न सूक्त आया है प्रथम मंडल के अंतिम सूक्तों में, उसमें इसको हमने विधिवत समझाया है और ये तो स्मरण दिलाने के लिए कह दे रहे हैं। इसलिए अन्न सात्विक हो, अपनी कमाई का हो, पवित्रता से उस अन्न का आहार का अर्जन किया गया हो, उसको बनाने वाला पवित्र मन से बनावे, परोसने वाला पवित्र मन से परोसे और खाने वाला पवित्र मन से खाए, तब वह सोम बन पावेगा। तो प्रत्येक पदार्थ सोम बन जाएगा यदि कथित भावनाओं से वो संपुष्ट हो तब। इसलिए सोम का बार बार चित्रण किया जाता है और इंद्र से उसको विशेष रूप से जोड़ा जाता है क्योंकि आत्मा व इंद्र, श्रुति साहित्य में आत्मा को भी इंद्र कहा गया है, प्राणो व इंद्र, प्राण को भी इंद्र कहा गया है, हृदय इंद्र, हृदय को भी इंद्र कहा गया है, सूर्य को भी इंद्र कहा गया है। तो हम समयानुसार प्रसंगानुसार उसको जोड़ते चलें, समझते चलें। हम बहुत अधिक नहीं कह सकते इसलिए कि सीमा का बंधन हर जगह होता है, समय का बंधन होता है। आप सब श्रोता जो हैं उस पर विशेष चिंतन मनन करें और समझने की चेष्टा करें और इस वैदिक अनुदान का यह भी एक सोम ही है, इसको हम ग्रहण करें, समझें और जीवन को सफल बनावें। तो इंद्र को सोम समर्पित किया जाता है, तो सोम को हम इन कथित धारणाओं से जोड़कर देखें। तो अब मंत्र के शब्दार्थ आदि को जानते हुए आगे बढ़ें। वृषभ इंद्र, वृषभ कहते हैं बलशाली को, और मतलब बैल तो होता ही है लेकिन बैल भी बलशाली है इसलिए बैल कहा जाता है क्योंकि संस्कृत में कोई शब्द जो है वो निरर्थक नहीं होता है, कुछ अव्यय शब्द हैं इन्हें गुणे उनको छोड़ करके। और वृषभ जो वर्षणशील होता है यानी बरसता है धन ऐश्वर्य आदि को, उसको भी वृषभ कहते हैं। तो बैल भी, अरे आज तो ट्रैक्टर का युग आ गया है, उसको मशीनी बैल कह सकते हैं, लेकिन बहुत दिन तक बैल ही हमारा मुख्य साधन रहा है, उसी से हम कृषि कर्म करते थे, वही हमारी शकट में गाड़ी में नचता था हमें और हमारे साधन सामग्रियों को यहाँ से वहाँ जहाँ आवश्यक होता था ले जाता था। तो इस तरह से वो हमें शक्तिशाली भी था और हमारे लिए उपयोगी भी था, हमारे मनोरथों का वर्षक था। तो वृषभ को वर्षक और शक्ति संपन्न दोनों रूप में देखना चाहिए। तो हे बलशाली या मनोरथों के वर्षक इंद्र, ते वज्रा वृषा, तुम ही नहीं बलशाली हो बल्कि तुम्हारा साधन वज्र जो है वो भी बड़ा बलशाली है। अब देखिए इंद्र तो वह ऐसी शक्ति है ऋग्वेद के अनुसार जो कि सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है। वर्णन में भले लोग उसको मानवीयता से जोड़ दें, स्वाभाविक है जब भावना में व्यक्ति आता है तो प्रत्येक अमूर्त वस्तु भी मूर्त बन जाती है, उसका मानवीकरण हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। सब धर्म में है। अब जो मूर्त पूजा नहीं करते हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं, लेकिन वो भी उसको साकार कर देते हैं। जैसे इस्लाम में कहा गया है कि जो खुदा है वो सातवें आसमान पर रहता है, तो उसका मानवीकरण हो गया ना, और उसके आसन को 4 फरिश्ते उठाए रहते हैं और वह 7वें आसमान पर 4 फरिश्तों के कंधों पर
बने हुए मचान पर रहता है। तो अब ऐसी बात तो है नहीं, कहीं अगर होता तो आज के विज्ञान में लोग दौड़ करके उसको पकड़ लेते, उसके पास जाते। तो अब ये है एक भावना का प्रवाह है, मानवीकरण है। वास्तविकता ऐसी नहीं है कि वो कहीं ऐसा है मूर्त रूप में 4 फरिश्ते लिए हुए हैं, उस पर वो बैठा हुआ है और वो सब देख रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक भावना में होता है, वो सभी धर्मों में होता है, वैसे यहाँ भी है। तो जब भावना के प्रवाह में कोई आता है तो सूक्ष्म वस्तु भी आकार ग्रहण कर लेती है। तो अर्थ करते समय हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो इंद्र सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन वर्णन में उसके घोड़े भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि घोड़ा उस समय का सबसे तीव्र साधन था आने जाने का। आज तो कार और हेलीकॉप्टर तो क्या क्या है। तो अब वो उस युग का ये था, इस युग से हम उसी को घोड़ा मानेंगे। तो उसके जो हरि हैं, 2 घोड़े हैं, वो भी बड़े शक्तिशाली हैं। और ते रथः, तुम्हारा जो रथ है वो भी बड़ा शक्तिशाली है। ते वज्रः, तुम्हारा वज्र भी बहुत ही शक्ति संपन्न है। और वृषणा माने बल से पुष्ट है। आयुधा वृषभाणी, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी शक्ति संपन्न है। तुम वृषण, हे इंद्र तुम भी बलशाली हो। मद से ईशे, और तुम मद के, मद माने सोमरस के, क्योंकि वह आनंद प्रदायक है। तो मद माने वास्तव में आनंद होता है। बाद में मद को घमंड में भी जोड़ दिए, क्योंकि घमंड में भी आदमी अपने में ऊपर से आनंद अनुभव करता है, हमारे बराबर कौन है। तो लेकिन मूल रूप मद का आनंद है ऋग्वेद में। तो और उस आनंद का स्रोत जो है वो सोम है, इसलिए मदस ईश से तुम सोमरस पर ईश्वरत्व या स्वामित्व जमाए हो, यानी तुम्हारे ही अधीन जो है आनंद है। ईशिशे में हम नाम धातु देख सकते हैं, क्योंकि ईश जो है वो संज्ञा है, नाम है, और उससे ईशिशे बना है, स्वामित्व करना। तो तुम उस अनुपम सोमरस के स्वामी हो, स्वामित्व उस पर तुम्हारा है। वृषभ से सोमस से त्रिपुणुहि, हम तुम्हें इस शक्ति संपन्न सोम से तृप्त कर रहे हैं और तुम इसके द्वारा तृप्त हो जाओ। तो अब सोमरस, अब आज का भक्त करेगा तो सोमरस पाएगा ही नहीं। सोमलता को हम ही नहीं देखे हैं, अधिकांश लोग नहीं, शायद कोई देखे होंगे, लेकिन हमारे विचार से तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि सोमरस हम या सोमलता हम देखे हैं। खैर, अब उसको हम उस सोमलता से न जोड़ करके आज के पौष्टिक पदार्थ से, सात्विक पदार्थ से जोड़कर देखें तो हे परम शक्ति परमात्मा इंद्र, तुम समस्त सात्विक शक्ति संपन्न पदार्थों के स्वामी हो और तुम्हारे उस प्रदत्त अन्न का, खाद्य पदार्थ का हम तुम्हें तुम्हारे सेवा में समर्पण करते हैं और तुम उससे तृप्ति का अनुभव करो और हमें धन्य करो। तो हे बलशाली इंद्र, तुम्हारा वज्र, रथ, घोड़े, अन्यान्य शस्त्रास्त्र बल से परिपूर्ण हैं और तुम स्वयं बल से भरे सोम का स्वामित्व करते हो। इस बलकारी सोमपान से तुम सुतृप्त हो जाओ, हमारे कल्याण में अग्रसर बनो। पद रूपांतरण देखें। ओम वज्र और रथ, रथ के घोड़े सब बलपूर्ण तुम्हारे, हे इंद्र। वज्र और रथ, रथ के घोड़े
सब बलवान तुम्हारे, हे बलशाली इंद्र, बल भरे अस्त्र तुम्हारे सारे। बल से भरे सोम के स्वामी, तुमसे विनय हमारी, सोमपान से बनो तृप्त, यह सोम परम बलकारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 16वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगति, देवता है इंद्र तथा संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र जीवन संग्राम में विजय दें। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। प्रथेनावन्न समदेव तस्य वं ब्रह्मणाजामि समनेषु दाधृषिः कुविन्नो अस्य वचसो निबोधिषदिन्द्रमुच्छन्नवसुनस्य चामहे। इस 7वें मंत्र में इंद्र को सर्वशक्तिमान मानकर उसे जीवन संग्राम में विजय पाने की प्रार्थना है और उपासकों से सद्भावपूर्ण समर्पण और प्रार्थना से इंद्र को संतुष्ट करने की प्रेरणा है, सुझाव है। इंद्र सर्वशक्तिमान है और शत्रुहंता है। दाधृषि, दाधृषि कहते हैं शत्रु विनाशक। तो शत्रु तो कहाँ नहीं है मनुष्य के, रोग शोक ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ छल कपट सब शत्रु ही तो हैं। कुछ अच्छे लगते हैं, हम समझते हैं हमारे शत्रु नहीं है, लेकिन वो भयंकर शत्रु हैं और वो उनसे तो सावधान रहने की आवश्यकता है। लोभ है, हम लोभ आता है तो बड़ा अच्छा लगता है तो चुरा लें, किसी चीज का अपहरण कर लें और उससे हम सुखी हो जाएंगे। मन को हमने बहकाया, मन मान गया कि हाँ ठीक तो है, बढ़िया है, तो क्या क्या अनर्थ कर डालता है मनुष्य। और वही लोभ उसको ले बीतता है, अनुचित ढंग से वो अपहरण करेगा, नाजायज काम लोभवश या क्रोधवश या कामवश करेगा। तो मन तो कहे कि बड़ा अच्छा लग रहा है करो, लेकिन है क्या, वो जो कह रहा है कि बड़ा अच्छा हो रहा है और यह काम बड़ा ठीक है, वही शत्रु सबसे बड़ा है। तो जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाव हैं, विचार हैं, हमको ऊपर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वे हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या डाह और जितने कुविचार हैं ये सब शत्रु ही हैं। ये अपना बन करके मारते हैं। शत्रु जिससे हमारी मुकदमाबाजी है वो भी किसी हमारे कुविचार के कारण ही है या किसी के कुविचार के कारण है। तो है तो उसके पीछे शत्रु ही काम कर रहा है। किसी का शत्रु हो, काम क्रोध लोभ, गलती किसी को हो, किसी की प्रवंचना हो, किसी की छल की ठगी हो, कोई परेशान नाजायज भी हो रहा हो, तो भी है तो शत्रु ही हो। तो कहने का मतलब शत्रुता का मूल जो है वह हमारे आपके भीतर ही है। और यह है हमारे शत्रु जो हैं वो बड़े ही छिपे हुए और बड़े ही सूक्ष्म शत्रु हैं। ये पकड़ में नहीं आते, तो इनसे तो छुटकारा कौन दिला सकता है? जो सर्वशक्तिमान है, सर्वदर्शी है, सर्वद्रष्टा है। इंद्र उसी स्थान पर है। इनसे प्रार्थना की जा रही है कि हमें जीवन संग्राम में प्रत्येक क्षेत्र में
कहने का मतलब ये इससे नहीं समझना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं तो वो संग्राम नहीं है, वो भी संग्राम है। अगर हम नाजायज रूप से सताए जा रहे हों तो उस संग्राम में भी हमें विजय मिले, मतलब हम विजयी रहें। तो इंद्र हमें जो है वो जीवन संग्राम में विजयी बनाए। वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वज्ञ है, और हमें चाहिए कि हम समर्पित भाव से, सद्भाव से युक्त होकर के उस परम शक्ति के निकट जाएं, उस शक्तिमान से शक्ति मांगे। शक्ति प्रार्थना के माध्यम से मिलती है। प्रार्थना का बड़ा महत्व प्रत्येक धर्म में है, और जीवन प्रार्थनामय हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन प्रार्थना में होना चाहिए, स्तुति में होना चाहिए। तो स्तुति मुख्य साधन है उस परम शक्ति से जोड़ने का। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें तो दाधृषि ही हे शत्रुहंता इंद्र, नावम ना, नाव कहते हैं नौका को, ना माने समान। यह हम समय समय पर कहते आए रहे हैं कि नौ शब्द जो है जब संज्ञा के बाद में आता है तो वो समान का अर्थ देता है, पहले रहता है तो वो निषेध का अर्थ देता है। तो नावम ना, नौका के समान। हे इंद्र तुम नौका के समान हो जाओ। कहाँ पर? समने, समन कहते हैं युद्ध को। युद्ध में तुम नौका के समान हो जाओ, यानी जैसे नौका से अथाह जलराशि पार कर ली जाती है, वैसे तुम हमें इस भयंकर जीवन संग्राम से पार कर दो, सफलता उसमें दो। वचस शिवम, वचस शिवम, हे स्तुति प्राप्त करने वाले इंद्र, तेरे पास समनेषु, यज्ञों के समन काल में, समन एक समय विशेष होता है जबकि समर्पण किया जाता है सोमादि जो नैवेद्य होते हैं उनको, तो हम इसको यज्ञ से जोड़ें। समनेश माने यज्ञों में, ब्रह्मणा माने स्तुति द्वारा, ब्रह्म से ब्रह्मणा बना है तो वेद मंत्रों को भी ब्रह्म कहा जाता है, और वेद मंत्र की स्तुतियों द्वारा हम प्रयामी माने तुम्हारे पास जाते हैं, मतलब हम स्तुति माध्यम से तुमसे जोड़ रहे हैं। हे इंद्र, नह हम सबकी, या हम सबके अस्य वत्सः, इस स्तुति वचन को, स्तुति पूर्ण वाणी को, कुवित, कुवित माने अनेक बार, निबोधिशत जानो, यानी हम जो इस स्तुति पूर्ण वचन को आपसे कह रहे हैं, स्तुति रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको बार बार समझो, क्योंकि समझोगे, उस पर ध्यान दोगे तभी तो कल्याण होगा। और निबोधिशत, उसको भली विधि पहचानो, बोध माने जानना, उसको भली विधि जानो, हमारे भाव को पहचानो। उत्सम ना, हे इंद्र तुम उत्स के समान हो। उत्स कहते हैं स्रोत को, लेकिन यहाँ पर जल स्रोत कुएं का अर्थ भाष्यकारों ने किया है। तो तुम उत्सम ना, कुएं के समान हो, क्योंकि कुएं में जल का स्रोत रहता है, और किसी बड़े पात्र में भरा जाए तो जल निकाला जाए तो घट जाता है, लेकिन कुएं में जल का स्रोत होता है, इसलिए उससे जल निकाला जाता है तो उसका जल घटता नहीं है। तो तुम जल से परिपूर्ण कुएं के समान हो, उत्सम न। तो वो उसमें जल क्या है? वसु, वसु माने धन, धनैश्वर्य रूपी जल से भरे हुए कुएं के समान हो तुम। हे इंद्र, हम तुम्हें सिंचा में है सोमरस से सींच रहे हैं, अर्थात सोमपान से स्तुति कर रहे हैं। सोमपान का अर्थ किया गया है, तो सोमपान जैसा कहा गया है उस रूप में व्यापक अर्थ में लें, क्योंकि अर्थ में संकेत को हमें
व्याख्यायित करना पड़ता है और संकेतों को हमें सीधे रूप में समझ करके उसके अर्थ जगत में प्रवेश करना होता है। तो हे इंद्र, तुम शत्रुनाशक हो। युद्ध में पार जाने के लिए, सफलता पाने के लिए, जैसे नौका जलराशि पार करने के लिए उपयोगी है, वैसे तुम उपयोगी हो। हमारे जीवन में इस जीवन युद्ध से पार लगाने वाले तुम हो और तदर्थ नौका रूप सिद्ध हो जाओ। हे इंद्र, तुम अस्त्रोताभिलाषी हो, अपने स्तुति को सुनने की इच्छा रखते हो। तुम्हारे पास में यज्ञ में स्तुति द्वारा आना चाहता हूँ, तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी स्तुति करके तुम्हारे समीप आता हूँ। देखो, स्तुति का बड़ा महत्व है, क्योंकि स्तुति न करें तो हमें कोई चीज नहीं मिलेगी। जो कुछ हमको प्राप्त करना होता है किसी से, तो हम उससे निवेदन करते हैं। सरकार के पास अथाह धन है, लेकिन हमें कोई चीज़ पानी होती है तो एप्लीकेशन लगाते हैं, तभी तो पाते हैं। तमाम नौकरियां हैं, तमाम आय के साधन हैं, तो पहले प्रार्थना पत्र दिया जाता है, कृपया हम पर अनुग्रह कीजिए प्लीज़। तो इस तरह से हमें यह चाहिए और कृपा करके हमें दे करके अनुग्रहित करें, कुछ इस प्रकार से हम कहते हैं। तो जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अपना प्रस्तुति नहीं करेंगे, तो फिर हमें प्राप्ति कैसी होगी? तो ये जो है वो एक माध्यम है जुड़ने का, जिसके पास समृद्धि है उससे हम स्तुति के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, जिसके पास जो है उससे प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए स्तुति का महत्व है। बार बार स्तुति कही जा रही है तो प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना में बल होना चाहिए, प्रार्थना में समर्पण होना चाहिए, ये बात भी कही जा रही है। और हमें समझे, हम इसको इसलिए दोहराते हैं कि स्तुति का मतलब वो न समझें कि भाई भगवान भी चापलूसी पसंद है और उससे स्तुति करो, मांगो तभी हो देगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो एक औपचारिकता है, आवश्यकता है। हम बिना स्तुति किए हुए, बिना निवेदन किए हुए किसी चीज को कहीं नहीं पाते हैं। कहा जाता है बिना रोए हुए माता बालक को दूध भी नहीं देती है। जब बालक रोता है वही उसकी याचना है, वही एप्लीकेशन है, सब प्रारूप बदलता रहता है, तभी वो दुग्ध पाता है। तो याचना तो बहुत आवश्यक है, याचना, लेकिन सरल होनी चाहिए, छलहीन होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, भाव भरी होनी चाहिए, यह तात्पर्य है। तो जहां ऐसे प्रसंग आए उसको इसी रूप में लेने की आवश्यकता है। तो हम तुम्हारी स्तुति करते हैं और उस स्तुति वाणी के माध्यम से तुमसे जुड़ना चाहते हैं। तुम ऐश्वर्यों के, धन वैभव के भंडार हो और कूप के समान हो, जिसमें के देने से कभी कमी नहीं आती है। और ऐसे तुझ महान इंद्र को हम सोम से संचित करते हैं, अपने सद्भाव से संचित करते हैं, अपने नैवेद्य द्वारा, समर्पण द्वारा संचित करते हैं, यानी उसको परिपूरित करते हैं, सुतृप्त करते हैं। यही हमारे वश में है, वो हम करते हैं। पद रूपांतरण देखें। समर सरित को नाव सदृश तुम पार कराने वाले, हे इंद्र, समर सरित को नाव सदृश तुम पार कराने वाले, स्तुति कर तेरे समीप हम बढ़कर आने वाले, स्तुति सुनो निवेदन करता तुमसे बारंबार, तुम्हें करेंगे सोम तृप्त हम, हे धन के आगार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 16वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगति और देवता हैं इंद्र। प्रतिपाद्य है इंद्र हमारी रक्षा विपत्तियों से करे। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। बाधाभ्यापवृक्षणो धेनुर्नभत्सयवसस्य विद्विषे सदुच्छुते
पतिभिश्रुतस्त्रतो सम्पत्नीभिर्न वृषणो न सेमहे। इस 8वें मंत्र में भगवद अनुरक्ति में तीव्रता का कथन किया गया है कि प्रेम में तीव्रता किस प्रकार हो, क्योंकि बिना तीव्रता के, समर्पण के, भाव की सघनता के वह भावज्ञ परमात्मा सुनता नहीं है। क्योंकि राम नाम सब ही कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो वो प्रार्थना जो हृदय से नहीं निकलती है वो एक औपचारिकता होती है, उसका फल नहीं मिलता है। तो किसी ने कहा है, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शिवजी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। तो हमारे बुलाने में, हमारे खिलाने में एक भावना की सघनता होनी चाहिए। इसको इस मंत्र में गाय के वात्सल्य से सिद्ध किया गया है, भावना की तीव्रता को रूपायित किया गया है। जैसे गाय जब तृप्त रहती है तो बछड़े को दूध पिलाने जिस आतुरता से दौड़ती है, बछड़े के रक्षण के लिए जो आतुरता उसमें रहती है, वही आतुरता है भगवान हमारे रक्षण में तुम्हारी रहे। और वही आतुरता जो है वो रूपायित हो। और स्तुति में एक आकर्षण हो, एक सघनता हो, इसको काम भावना से जोड़कर कहा गया है। जैसे एक बलवान पति के पास उसकी पत्नी जाती है, बड़े स्वाभाविक रूप से, अब यह कहा गया है एक भावना को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी तीव्रता के स्पष्ट करने के लिए। तो उसी तरह से हम तुम्हारी प्रार्थना करें। तुम गाय की तरह, जैसे गाय बछड़े की रक्षा करती है, वैसे हमारी रक्षा करो, हमें तृप्त करो और हम तुम्हारी स्तुति करें। और हमारी स्तुति में वही सहजता हो, स्वाभाविकता हो, सघनता हो जो बलवान पति के प्रति युवती कल्याणी स्त्री में होती है। तो अब ये भावनाएं हैं, इसमें चिन्मुख श्रृंगार और प्रेमा भक्ति के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। वात्सल्य भाव की भी झलक देखी जा सकती है, क्योंकि सारी भावनाएं तो वेद से ही निकली हैं। जो कुछ, चाहे वो प्रेमा भक्ति हो, चिन्मुख श्रृंगार हो, चाहे दास्य भाव की भक्ति हो, चाहे सख्य भाव की भक्ति हो, सारी भक्तियों के स्रोत तो वेद से ही निकले हैं। वैसे जब हृदय में भाव भर जाता है तो वो एक सघन रूप में प्रकट होता है। यह है कि भूमिका उसकी पहले से भी दिखाई पड़ती है। तो अब हम शब्दार्थ के आधार पर आगे बढ़ें। शतक्रतो है सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र। शतक्रत इंद्र को कहते हैं, सैकड़ों शुभ कर्म जो करता है। सैकड़ों से मतलब हुआ असंख्य, केवल 99 के बाद आने वाला 100 ही नहीं, बल्कि जब 100 कह दिया जाता है तो उससे अनंतता का भी बोध होने लगता है। तो हे शतक्रतो, हे सैकड़ों अनंत शुभ कर्म करने वाले इंद्र, यवस्य पिपृषि धेनु न, जैसे यव से, यव माने घास से, समझे यहाँ, घास से तृप्त धेनु भावाकुल होकर के वत्सम माने बछड़े के प्रति दौड़ती है, उसको तृप्त करने के लिए, दुग्ध पिलाने के लिए, अथवा जब उस पर संकट पड़ता है तो उसकी रक्षा करने के लिए भी दौड़ती है। कहा जाता है कि सिंघनी से भी लड़ जाती है गाय,
जब उसका बच्चा संकट में होता है तो वो भागती नहीं है, झपट पड़ती है और शेरनी से भी भिड़ जाती है। तो उसका कोई स्वार्थ नहीं है बछड़े से कि हमें बाद में खिलाएगा, क्या करेगा, लेकिन वो तीव्रता है भावना की, निस्वार्थ भावना। वो इसलिए वही भावना यहाँ दिखाई जा रही है कि आप आराध्य से वैसे ही प्रेम करो और हमारी आराध्य हमारा वैसे ही रक्षा करे। वो भावनाएं बताई जा रही हैं कि जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति भाव रखती है, दौड़ पड़ती है उसको दुग्ध से तृप्त करने के लिए, पोषण देने के लिए, और उस पर संकट आता है तो सिंघनी से भी भिड़ जाती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सोच विचार के। वैसे आप हमसे जुड़ो, हमारी रक्षा करो और हम भी आपके प्रति समर्पित रहें। तो हे प्रभु, जैसे हरी घास से तृप्त धेनु बछड़े को दुग्ध पिलाने के लिए आतुर होकर जाती है और संकट आने पर उसके रक्षा के लिए तत्पर हो जाती है, तो हे इंद्र संबाधात, वैसे ही हमारे बाधाएं आए, विघ्न आए, आपत्तियां आए तो उसको आप मिटाने के लिए पूरा माने पहले ही पहुंच जाओ। आपसे प्रार्थना कर दे रहे हैं कि हमारी प्रार्थना का ध्यान न रखो, हमसे भूल हो सकती है, लेकिन आप हमारे रक्षण के लिए पहले ही पहुंच जाओ। न हमारे पास या हमारे लिए अभी विवश, आप तत्काल पहुंच जाओ और हम भी आपके दत्तचित्त होकर प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना कैसी हो? पत्नी भी न, पत्नियों के समान। वृषणापति यानी जैसे वृषण कहते हैं बलवान, जैसे बलवान पति के पास स्त्रियां स्वतः पहुंच जाती हैं, वैसे हमारी स्तुति तुझ समर्थ के पास स्वतः पहुंचे, उसी लगन से पहुंचे। सकृत माने एक बार, संसुनसी मह, तुम हमको उत्तम बुद्धियों से संयुक्त करो, हम पर एक बार कृपा करो कि हमारी बुद्धियां पवित्र हो जाएं, उनमें वही लगन हो जाए तुमसे सामीप्य प्राप्त करने की, जैसे युवती की एक सशक्त बलवान पच से हो जाती है। तो अब ये सब भावनाएं हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कामी नारी प्यारी, लोभी प्रिय जिमदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तो उपमाएं तो ऊपर से देखने में भले अच्छी न प्रतीत हों, लेकिन उसमें जो तीव्रता है, कामी जिस प्रकार से स्त्री के प्रति आसक्त रहता है और उसको बड़ी अच्छी लगती है, वो लोभी को जिस प्रकार से चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए बड़ा प्रेम होता है दौलत से, वही प्रेम, वही आसक्ति, वही तीव्रता तुम्हारे प्रति हमारी हो। तो ये भाव की गहनता की और सघनता की सूचक बातें हैं। ऋषि इन्हें कह रहा है अपने आराध्य को प्रसन्न करने के संदर्भ में। तो हे सैकड़ों शुभ कर्मों के संपादक इंद्रदेव, जैसे घास से सुतृप्त होकर गाय दुग्ध पिलाने अपने बछड़े के पास पहुंच जाती हैं, रक्षण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, उसी तरह से तुम हमारे लिए भी सदैव तत्पर रहो। और प्रार्थना है कि विपत्ति आने के पहले ही आप सर्वज्ञ हो, सब जान जाते हो, हमारे पास पहुंच जाया करो, यह निवेदन है। और हे इंद्रदेव, जैसे बलवान पति के पास पत्नियां सप्रेम
बिना बुलाए भी पहुंच जाती हैं, वैसे हमारी उत्तम स्तुतियां तुम्हें वर्ण करें। कोई हमसे कहे कि स्तुति करो तो हम तभी स्तुति न करें, बल्कि स्वाभाविक से तुमसे हमारी स्तुतियां जुड़ी रहें। एक बार हम तुम्हारे जैसे प्रशस्त विचारों से अपनी बुद्धियां परिपूर्ण करें, ऐसा हमारे जीवन में सुयोग आता रहे। पद्य रूपांतरण देखें। पयपान कराने तृप्त धेनु बछड़े के ढिग जाती जैसे, हे इंद्र पयपान कराने तृप्त धेनु बछड़े के ढिग जाती जैसे, संकट आने के पहले ही मेरे समीप आओ वैसे। पति के समीप करने प्रसन्न प्रिय पत्नी जाती हैं जैसे, मेरी स्तुतियां तुमको प्रसन्न करने को भी जाएं वैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 16वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप, देवता हैं इंद्र और प्रतिपाद्य है स्तुति बल से इंद्र से समृद्धि पाएं और उनके गुण गाएं। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। नूनं साते प्रतिपदं दरिद्रे दुहि जगिन्द्र दक्षिणामघोरी शिक्षास्तोत्रभ्यो मातिभद्भगो न बृहत्पदेम विदधे सुवीराः। इस नवे मंत्र में यज्ञ कर्म द्वारा इंद्र की दक्षिणा, अनुदान अथवा उसकी अनुकूलता प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि जीवन को यज्ञशील होना चाहिए। यज्ञ में प्रदान होता है, आदान तो अपने आप आता है। तो जो वह परम शक्ति है वो यज्ञीय जीवन से ही प्रसन्न होता है, परम शक्ति उसी से ही संतुष्ट होती है। इसलिए हम उसकी दक्षिणा या उसका दाक्षिण्य यज्ञीय जीवन बिताकर प्राप्त करें। यज्ञीय जीवन का मतलब हुआ समर्पण में, त्याग में जीवन, कर्तव्य परायण जीवन। सबसे बड़ा दोष यही है, संघर्ष का कारण भी यही है कि हम यज्ञीय जीवन नहीं बिताते हैं, हम केवल प्राप्त करना चाहते हैं, हम केवल अधिकार पाना चाहते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। यदि हम कर्तव्य पर ध्यान करें, संघर्ष ही मिट जाएगा, सारे झगड़े लड़ाई टंटे सब खत्म हो जाएंगे, शांति ही शांति हो जाएगी। जब हम अपना कर्तव्य करेंगे तो अधिकार स्वतः हमें मिलता रहेगा। जहाँ व्यक्ति कर्तव्य भूल जाता है, केवल अधिकार ही की कामना करता है, वहीं पर संघर्ष होता है, वहीं पर संतुलन बिगड़ता है। तो इसलिए यज्ञीय जीवन जो है वो कर्तव्य परायण जीवन को कहते हैं, प्रधान जीवन को कहते हैं। तो यह समापन का मंत्र है। ऋषि इसमें सुझाव देता है कि हम सब यज्ञीय जीवन, समर्पण का जीवन, कर्तव्यनिष्ठ जीवन बिताएं और परमात्मा की अनुकंपा पाएं और जो है वो प्रत्युपकार में, प्रार्थना में जीवन बिताएं। इंद्र, हे इंद्र, ते सामघोनी दक्षिणा, ते माने तुम्हारी
सामान्य वह, मघोनी माने ऐश्वर्य प्रदायिनी, दक्षिणा माने दक्षिण, अनुदान आदि। दक्षिण को प्राप्त करना मतलब अनुकूलता प्राप्त करना, और दक्षिणा भी होती है। दक्षिणा तभी मिलती है जब अनुकूलता रहती है किसी की, तब। तो दक्षिण में दाक्षिण्य प्राप्त करना, किसी की अनुकूलता प्राप्त करना ही दक्षिणा है। तो तुम्हारी जो दक्षिणा है, जब तुम अनुकूल हो जाते हो तो वह अनुकूलता मघोनी माने ऐश्वर्य प्रदायिका बन जाती है। तुम कृपालु जापर अनुकूला, ताहिन व्याप्त विधि भवशूला, ताकह प्रभु कशोगम नहीं, जापर तुम अनुकूल, तब कृपालु तब बनवा, तब कृपा बड़वा नलन, जाल से कहीं खल तूल। तो उसकी दक्षिणा, उसका आनुकूल्य सर्व प्रदायिका या सर्व प्रदायक है। तो हम यज्ञीय जीवन बिता करके उसकी दक्षिणा को, उसके आनुकूल्य को न्यूनम माने निश्चय ही प्राप्त करें। जरित कहते हैं अस्तुतिकर्ता को। हे भगवान, जरित अस्तुतिकर्ता के लिए वरम प्रतिदुह्यात, तुम श्रेष्ठ धन दो और तुम्हारे स्तुति करने वाले को धन धान से संपूर्ण करे। और तुम स्तोत्रेभ्यः शिक्ष, स्तोत्रेभ्यः माने स्तुतिकर्ता को, शिक्ष माने प्रदान करो। शिक्ष शिक्षा के अर्थ में आता है, लेकिन शिक्षा में देना ही होता है। नहीं, ये बता रहा है कि हमारी यहाँ की शिक्षा में फीस नहीं थी, प्रदान मतलब उसमें शिक्षा केवल दी जाती थी, कुछ उससे लिया नहीं जाता था। तो इसीलिए शिक्ष जो है वो प्रदान के अर्थ में है। वेद में शिक्ष शब्द जो है वो शिक्षा के अर्थ में कम है, बल्कि प्रदान के अर्थ में ज्यादा है। तो माँ अत्यधिक, और तुम मेरा परित्याग मत करो। माँ माने मत, अत्यधिक माने परित्याग। तो तुम स्तोत्रेभ्यः शिक्ष, अस्तोताओं को अपनी अनुकूलता दो, अपनी दक्षिणा दो, अपना धन दो, अपना वैभव दो, अपनी कृपा दो। माँ अत्यधिक उनका परित्याग मत करो। यहाँ पर समर्पण भाव झलक रहा है। नह भगा, हम आपकी कृपा से, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, हम सब ऐश्वर्य प्राप्त करें और प्रत्युपकार में सुवीरा, अपने वीर पुत्र परिजनों के सहित संतानों समेत विदथे, विदथे माने यज्ञ में, विदथ यज्ञ को कहते हैं, विदथे यज्ञ में बृहत वदेम, तुम्हारे व्यापक यश को गाएं, बोलें। वदेम वीर पुत्रों समेत यज्ञ में तेरे व्यापक यश का गान करें। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय स्तोताओं के लिए दी गई तुम्हारी ऐश्वर्ययुक्त दक्षिणा अनुकूलता निश्चित ही उत्तम वैभव प्राप्त कराती रहती है। उससे स्तोताओं को, स्तुतिकर्ताओं को, उपासकों को दो, किंतु मुझे भी वंचित मत रखो। हम भी तुम्हारे ऐश्वर्य को, तुम्हारी उस दक्षिणा को, तुम्हारी अनुकूलता को प्राप्त करते रहें और प्रत्युपकार में अपने पुत्र परिजनों के समेत यज्ञ काल में तुम्हारा स्तवन करते रहें, तुम्हारा व्यापक यश गाते रहें। पद रूपांतरण है, दक्षिणा यज्ञ में जो स्तुतिकर्ताओं को दी जाती है उसका अतिशय महत्व, उत्तम वैभव वह प्राप्त कराती है। उस परमात्मा की दक्षिणा माने उसकी अनुकूलता यज्ञ में जो स्तुतिकर्ताओं को दी जाती है उसका अतिशय महत्व, उत्तम वैभव वह प्राप्त कराती है। हमको वंचित मत करो नाथ, हमको वंचित मत करो नाथ, ऐश्वर्य तुम्हारा हम पाएं पुत्रों समेत यज्ञ स्थल में, गुणगान तुम्हारा
हम गाएं। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम समापन वाले मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए और इसमें अपना मनोरथ स्तोता ने, ऋषि ने व्यक्त किया है कि तुम्हारी अनुकूलता हमें मिलती रहे, तुम्हारी अनुकूलता वरदायनी है। स्तोताओं को, स्तुतिकर्ताओं को मिले, हम यज्ञकर्ताओं को भी उससे वंचित न रहना पड़े, हम सभी संपन्न जीवन बितावें, धनैश्वर्य युक्त जीवन बितावें और प्रत्युप कार्य में, कर्म क्षेत्र में तुम्हारे यश का गुणगान करते रहें, उसका व्यापक प्रचार प्रसार करते रहें। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 16वें सूक्त, जिसमें कि 9 मंत्र हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किए। परम पिता परमात्मा की परम अनुकंपा है कि अब तक हम सब ऋग्वेद के 2175 मंत्रों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। ये मंत्र एक तरफ से कहे गए हैं, कोई मंत्र छूटा नहीं है। समग्र मंत्रों का पाठ और शब्दार्थ, शीर्षक, भावार्थ और छंदबद्ध रूपांतरण द्वारा उसको बोधगम्य बनाने की चेष्टा की गई है। तो यह सूक्त जो भी व्याख्यायित हुआ है, इसके ऋषि हैं गृत्समद। इसमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो 1 से 8 तक तो जगती छंद में है, 9वां तृष्टुप छंद में है। तो ये 9 मंत्र हैं और इनका जो संक्षिप्त सार है वो इस प्रकार से है। इस सूक्त में इंद्र को सर्वशक्ति संपन्न परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है और ऋतुषों द्वारा उपासकों को यज्ञ में सोमपान हेतु इंद्र को बुलाने का आग्रह है और स्तुति पूर्वक समर्पित भाव से अपने को प्रस्तुत करने का सुझाव है। सोमपान के, सोम आदि के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो भक्तिपूर्ण सेवा भाव समर्पण अथवा पुष्ट और शक्तिप्रद सात्विक नैवेद्य का प्रस्तुतिकरण, प्रसाद रूप में उसका भक्षण आदि इसमें सम्मिलित है। इंद्र सर्वसमर्थ है, स्तुतिकर्ताओं की विपत्तियों को टालने वाला है, उन्हें संपन्न बनाने वाला है, समृद्धि प्रदान करने वाला है। उसकी प्रार्थना होनी चाहिए तथा जीवन संग्राम के प्रत्येक स्थलों पर, अवसरों पर उसको पुकारना चाहिए। विजयी जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। उपासक यज्ञशील जीवन बिताएं, उस परमात्मा की कृपा पाएं और उसके अनुग्रह के प्रत्युपकार के बदले सपरिवार उसका व्यापक गुणगान करें, उस ईश्वरीय सत्ता का प्रचार प्रसार करें, संसार में सात्विकता भरें और अपने जीवन को सफल करें। ऋचा संख्या 8 में भक्ति भाव में वात्सल्य भाव और दाम्पत्य भाव का भी, उसकी भी एक झलक देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से यह परम सौभाग्य का विषय है। परमात्मा उस परम शक्ति की कृपा है कि हम लोग ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारा सबका कर्तव्य है कि हम वैदिक भावना को, जो कि सभी भावनाओं और विचारों का मूल है,
उसको सही रूप में, शुद्ध रूप में प्रचारित प्रसारित करें। रूपकों के, प्रतीकों के उस पेटिका से निकाल करके वेद का जो सीधा कल्याणकर अर्थ है उससे जन जन को परिचित कराएं, क्योंकि अपनी दुरूहता के कारण वेद मंत्र अप्रचलित से हो गए हैं। प्रायः कुछ कभी कभी मांगलिक अवसरों पर चुने हुए मंत्र ही सुने जाते हैं, संपूर्ण की व्याख्या नहीं हो पाती है और केवल स्वस्थ वाचन के रूप में लोग श्रवण करते हैं। तो लेकिन वेदों में बड़े उच्च विचार, उच्च भाव प्रत्येक क्षेत्र में जीवन संघर्ष में काम आने वाले भाव भरे हैं, उनसे हम परिचित हों और परिचित कराएं। विज्ञान का चमत्कार का हम चमत्कारिक रचनात्मक लाभ लें। और आज तो प्रचार के साधन बहुत हो गए हैं, वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। हम स्वयं अपने को समर्थ बनावें, सक्षम बनावें, पवित्र बनावें और दूसरे को भी वैसा ही करें। तो इस निवेदन के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले बैठक में हम अगले सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।